वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू रॉकस्टार स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। जैसे कि मेरे पीछे बोर्ड में आप लोग देख ही सकते हैं और थंबनेल में भी आप लोग को दिख ही रहा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इस वीडियो के थंबनेल में। तो गाइस, आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोग को और भी कोई भी वीडियोस की ज़रूरत पड़े, कोई भी कंटेंट्स का ज़रूरत पड़े, स्टडी मटेरियल का ज़रूरत पड़े, हम लोग उसको प्रोवाइड कर सके। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस होता है कि मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, वेलोसिटी पढ़े, स्पीड पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, एक्सेलरेशन पढ़े, ये सारे मोशन के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा ग्राफ क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ की फोटो आ रही है। ये ग्राफ होता है जो जनरली आप लोग के कॉपीज में होते हैं। ये ग्राफ का फोटो है और इसी ग्राफ के फोटो में हम लोग एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इस सेट में एक लाइन खींचते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसी ग्राफ के फोटो में हम लोग एक ऐसे लाइन खींचते हैं। इसको हम लोग y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। बीच में जो होता है वो हमारा O होता है जिसको ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन कहा जाता है, दिस इज द ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन होता है, इसमें सब चीज का वैल्यू आके जीरो हो जाता है। इस ओरिजिन में सब चीज का वैल्यू आके जीरो हो जाता है। तो क्योंकि इसका वैल्यू जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो है, तो ये x और x डैश है, ये y और y डैश है। तो इस जीरो के राइट हैंड साइड के जब हम चल जाएंगे तो यहाँ पे सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7। और इस जीरो के जब हम वर्टिकली अपवर्ड चल जाएंगे तो सारा वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में चल जाएंगे तो इसका सारा वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो सारा वैल्यू हमारा फिर से नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये जो हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली, इस ग्राफ में हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसमें जो कॉलम्स बने हुए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, इन्हीं कॉलम्स में हम लोग का ये मार्किंग रहता है, जिसके मदद से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जिसके मदद से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये बोर्ड एक ग्राफिकल बोर्ड नहीं है, इसीलिए मैं अलग से ग्राफ का सेक्शन आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा फोटो के हिसाब से आप लोग इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी हम लोग को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, तो क्या हम लोग को ये पूरा डायग्राम बनाना होगा, ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। तो जब आप लोग को ऐसा बोला जाएगा तो आप लोग को ये पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेके बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेके बनाना है, जब तक कि क्वेश्चन में आपका नेगेटिव वैल्यू इनपुट ना किया गया हो। जब तक कि आपके क्वेश्चंस में ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू इनपुट ना किया गया हो। आगे हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसमें एक नेगेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी रहेगा, जिसमें हम लोग नेगेटिव सेक्शन को भी लेके दिखाएंगे आप लोग को कि वो कैसे बनता है। पर उससे पहले हम लोग फिलहाल के लिए पॉजिटिव सेक्शन पे बात करते हैं, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही बनाना है। अब आप लोगों को बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो गाइज एक फैक्टर हमेशा याद रखिएगा, आप लोग का जो एक्स एक्सिस रहेगा
वो जब भी आइदर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो, आइदर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो, आइदर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो, आइदर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना हो, कोई भी ग्राफ आपको बनाना हो जिसमें टाइम फैक्टर आएगा, एक्स एक्सिस हमेशा आपका टाइम पार्ट कवर करेगा, एक्स एक्सिस को हमेशा आपको टाइम मान के चलना होगा। बाकी वाई एक्सिस आपका वेरिएंट है, ये वेरी करेगा। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये वाई एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये वाई एक्सिस हमारा स्पीड हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये वाई एक्सिस हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस मेरा वेरिएंट है, ये वेरी करेगा, पर मेरा एक्स एक्सिस हमेशा टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाना है हम लोग ये बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए सपोज कर लीजिए हमारे पास एक वैल्यूज चार्ट दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस वैल्यू चार्ट में दिया हुआ है ये एक डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, यानी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर हर 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर हर 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर हर 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो यानी ये जो यूनिफॉर्मली ये बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो इसका यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर 2 मिनट में ये बढ़ रहा है 2 मीटर, जिसके कारण अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएंगे तो पहला सेकेंड में कहाँ था? पहला सेकेंड में 2 में था, तो पहला पॉइंट पड़ जाएगा, पहला पॉइंट पड़ जाएगा यहाँ पे। दूसरा सेकंड में कहाँ पे था? दूसरा सेकंड में 4 में था, तो पॉइंट पड़ जाएगा यहाँ पे। 2 को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि आप लोग समझ में आए। ये एक परफेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि हम लोगों ने वैसा डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके नहीं लिया है। तो 2 पे था, 2 और 4 पे था, यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद फिर 3 और 6 पे था, 3 को भी थोड़ा सा मूव कर देते हैं, और 3 और 6 मेरा यहाँ पे हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा मेरा। फिर 4 में था तो 4 और 8 में था, तो उसको यहाँ कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, पहले 0 0 में था, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन में बन जा रहा है, राइट। तो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन में बन जा रहा है। तो ये लाइन जो दिखा रहा है, ये हमारा जो दिखा रहा है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज taking place uniformly, when the displacement is taking place uniformly as per टाइम। हर टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली हो रहा है, यानी ऐसा कह ले कि यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यही अगर हम लोग बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म नहीं होके अनयूनिफॉर्म हो, यानी यहाँ पे पहला सेकेंड 2 बढ़ा, दूसरा सेकेंड 6 बढ़ गया, तीसरा सेकेंड 12 हो गया, चौथा सेकेंड 9 हो गया, तो इस केस में क्या होगा? पहला तो 2 में हम लोग पॉइंट दे देंगे, दूसरा हम लोग 6 में पॉइंट दे देंगे, तीसरा हम लोग 12 में पॉइंट दे देंगे। 12 हमारे पास है नहीं, हम लोग यहाँ पे
इसमें 12 मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे तीसरा हम लोग 12 में पॉइंट दे देंगे। उसके बाद चौथा फिर हम लोग 9 में पॉइंट दे देंगे, तो 9 यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, चौथा 9 पे पॉइंट देंगे। तो इस केस में मेरा जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बना। तो ये मेरा ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट का, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। गॉट इट? सो गाइज, डिफरेंट तरह के सिचुएशन में डिफरेंट तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है डिस्प्लेसमेंट का। आप लोग को यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें अलग अलग तरह के मोशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस पिक्चर को आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। So guys, let's move forward to the next part, that is acceleration in term of time. Acceleration का graphical representation हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो acceleration का जब graphical representation हम लोग जानेंगे तो वहाँ पे हम लोग को displacement नहीं यूज होगा, वहाँ पे हम लोग का velocity यूज होगा। क्या यूज होगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होगा, यानी जब हम लोग का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन होगा, हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन होगा, तो उस केस में भी हमारा जो लाइन बनेगा ग्राफ का वो भी स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 7, 4 पे 8, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसे ही स्ट्रेट ग्राफ बनाएगा। तो ये ग्राफ का बेसिक फंडा था। ग्राफ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो गाइज प्लीज नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिएगा। और जो ये वीडियो काफ़ी लेंदी होता चला जा रहा था, इसीलिए हमने इसका नेक्स्ट पार्ट बना दिया, जिसमें हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव किए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो अगला वीडियो का पार्ट हम लोग कल अपलोड करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पार्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं, हम लोग को थोड़ा सा प्रमोशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस एनीवेज प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू लेटर।